पृथ्वी जो हमारी है उसकी दो मोशंस होती हैं, एक रेवोल्यूशन एंड रोटेशनल मोशन। अगर बात की जाए रेवोल्यूशन की मोशन, तो ये वो मोशन है जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने में करती है, ये रेवोल्यूशन मोशन के नाम से जानी जाती है। और रोटेशनल मोशन की बात की जाए तो रोटेशनल मोशन वो है जो पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूमती है। अब बात करते हैं लीप ईयर। आप सभी लीप ईयर्स के बारे में जानते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि क्यों, आखिर क्यों जो लीप ईयर है उसमें एक दिन बढ़ाया जाता है जो फरवरी के महीने में डाला जाता है? तो चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। जो रेवोल्यूशन मोशन है पृथ्वी की, पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो वो लगभग 365 दिन और 6 घंटों का समय लेती है। लेकिन हम जो 6 घंटे शेष बच रहे हैं उनको काउंट में नहीं लेते हैं। अगर हम उन 6 घंटों को 4 सालों तक चाके रखे तो 6 गुणा 4 हो जाता है 24, जो मिलकर एक दिन बनाता है। अब वो समय आ चुका है जब आपका 4 सालों के बाद अब वो समय आ चुका है जब जो एक दिन बन गया उसको एज ए 1 ऐड किया जाता है लीप ईयर में। बात करते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल। स्थल मंडल को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 कॉन्टिनेंटल भाग और ओशनिक भाग। कॉन्टिनेंटल मीन्स महाद्वीप जो कि 7 हैं, और ओशनिक की बात करें तो वे 4 हैं। अगर हम बात करें कॉन्टिनेंट्स की, तो कॉन्टिनेंट्स में हमारे पास एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड लास्ट में अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट आता है। हमारी धरती का जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है उसे हम एशिया के नाम से जानते हैं, जिसमें हमारा भारत है। एशिया के साथ जो साथ में जुड़ा हुआ या सटा हुआ कॉन्टिनेंट है उसे हम यूरोप के नाम से जानते हैं, जो कि अरल माउंटेन से सेपरेट होते हैं। एशिया और यूरोप जो कॉन्टिनेंट्स है ये अरल माउंटेन से एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े कॉन्टिनेंट की, जो कि अफ्रीका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो सहारा डिजर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, अफ्रीका में पाया जाता है, और सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी भी इसी कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। और अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें जो मेजर लैटिट्यूड्स ऑफ अर्थ हैं वो तीनों गुजरते हैं, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर, ये तीनों अफ्रीका के ऊपर से गुजरते हैं। अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो इसमें कई देशों के रिसर्च सेंटर हैं, और यहाँ पर भारत की बात की जाए तो भारत के मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री जैसे रिसर्च सेंटर भी अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट पर हैं। ये जो रिसर्च सेंटर अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट पर है ये इसलिए है क्योंकि ये कॉन्टिनेंट ह्यूमन बीइंग्स की रीच से बहुत दूर है और ये परमानेंटली कवर्ड रहते हैं स्नो से, जिसकी वजह से कई मनुष्यों का यहाँ जाना बाधित है या जा नहीं सकते हैं। जो दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है वो ऑस्ट्रेलिया है। बात करते हैं ओशंस की, तो हमारी धरती पर कुल मिलाकर 4 ओशन हैं, जिसमें अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन एंड आर्कटिक ओशन है। अब बात करें पैसिफिक ओशन से, तो पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। अगर बात करें सबसे गहरे समुद्री गड्ढे के बारे में तो वो मैरियाना ट्रेंच जो कि पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। पैसिफिक ओशन की एक और बात की जाए तो पैसिफिक ओशन में जो सबसे बड़ा माउंटेन, अंडर ओशन माउंटेन जो सबसे बड़ा है वो पैसिफिक ओशन में है, जिसे मौना किया माउंटेन के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 10,205 किलोमीटर के आसपास है। और अटलांटिक ओशन एक ऐसा ओशन है जो कि दुनिया का सबसे बिजिएस्ट रहने वाला ओशन है, जिसमें बहुत सारी कंट्रियां अपने अपने यातायात जैसे कि अपने बिजनेसेस के लिए शिप्स वगैरह आदि यूज किया करते हैं। अब बात करें इंडियन ओशन। इंडियन ओशन एक ऐसा ओशन है या इसका नेम एक कंट्री के बेस पर रखा गया जिसे हम इंडिया बोल सकते हैं। इंडिया के बेस पर ही हम इंडियन ओशन को इंडियन ओशन कहते हैं। ये एकमात्र ऐसा ओशन है। अगर बात की जाए पठार यानी प्लेटलस की, पठार मीन्स मैदानी पहाड़, जिसकी 2 या 2 से अधिक साइडें स्टीव स्लोप्स वाली होती हैं और ऊपर ग्राउंड होता है। तो सबसे बड़ा जो दुनिया का सबसे बड़ा पठार है वो तिब्बत में पाया जाता है, जिसे हम दुनिया की छत या रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से
जानते हैं और हम इसे पामीर का पठार के नाम से भी जानते हैं। बात करें भारत की, तो भारत में आंध्र प्रदेश के राज्य में एक डेक्कन नाम का पठार है जो कि भारत का सबसे पुराना पठार है। बात की जाए ईस्ट अफ्रीका के पठारों की, तो उनमें फेमस है केन्या, तंजानिया, युगांडा, जो कि फेमस है गोल्ड और डायमंड्स की माइनिंग्स के लिए। अब अगर बात करें हम एटमॉस्फेयर की, तो आप जानते हैं एटमॉस्फेयर क्या है, जिसे हम हिंदी में वायुमंडल के नाम से जानते हैं, जिसमें हमारे पास मैक्सिमम 5 लेयर्स हैं, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। अगर हम बात करें ट्रोपोस्फेयर की, जिसकी ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर के आसपास तक है और मैक्सिमम ऑल जो वेदर्स हैपन होते हैं या घटित होते हैं वो इसी वायुमंडल में होते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर की लंबाई लगभग 50 किलोमीटर तक है या इसकी चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर की है। इसमें कोई भी वेदर कंडीशन नहीं होती है और इसमें ओजोन लेयर भी पाई जाती है और मैक्सिमम जो एयरलाइंसेस उड़ते हैं वो इसी मंडल में उड़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर एक ऐसा स्फीयर या ऐसा मंडल, वायुमंडल है, जिसमें जो मीटियोर्स आपके आसमान से गुजरते हैं यहाँ पर वो जल जाते हैं। बात करते हैं सॉल्टिनिटी। सॉल्टिनिटी मीन्स द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। जो एवरेज सॉल्टिनिटी पानी की होती है वो लगभग 35 पार्ट्स ऑफ सॉल्ट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर होती है। अब आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जो दुनिया का सबसे बड़ा सॉल्टी या नमकीन खारे पानी वाला समुद्र है, जिसे हम डेड सी के नाम से जानते हैं या मृत सागर के नाम से जानते हैं, ये इजराइल देश में पाया जाता है। इसमें हर एक आदमी तैर सकता है। ये एक ऐसा पानी है, ये एक ऐसा समुद्र है जिसमें हर कोई तैर सकता है। एक ऐसा सागर जिसमें कोई भी कभी भी नहीं डूब सकता, क्योंकि जो इस समुद्र की सॉल्टिनिटी है वो 45 है, जो कि इसे बहुत ही डेंस एज ए सॉल्टी डेंस बनाती है, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति इसमें कभी भी नहीं डूब सकता।